बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं। सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम। सही बात दिखाएंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 तारीख को लॉकडाउन का हुक्म आया, तो ये हुक्म जैसे ही हमको मिला और उसके बाद 25-26 तारीख तक में हम लोगों ने मिल कर के गुफ्तगू की। हम ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के सदर अली जनाब सैयद अय्यूब अशरफ साहब और यूथ सदर जनाब अहमद मियाँ साहब और मिशन के और भी लोगों को और भी इलाक़े के लोगों को हमने बुलाया। मैंने कहा ये 21 दिन का लॉकडाउन जो है, जो वर्ग ऐसा है जो मजदूरी करने वाला है, जो रोज़ाना 100 रुपया कमाता है और फिर वो अपने बच्चों का पेट भरता है, आज वो कैसे इसको पूरा करेगा 21 दिन का। तो हम एक बगीचा तो नहीं निकाल सकते, फूल तो नहीं, लेकिन एक पंखड़ी तो उसमें से कर सकते हैं। तो हमने सबको बुलाया, सारे लोगों इकट्ठा हुए। तो ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के अरकान और बिलखुसूस हमारे मोहम्मद अहमद मियाँ साहब वो आए, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई। तो उन्होंने कहा कि अगर अशरफी किचन तो चल रहा है, अगर इस पर अशरफी किट और ये राशन किट अगर हम लोगों तो घर डोर टू डोर घर घर तक पहुंचाएं और जो मीडियम तबका अगर उस तक भी हम पहुंचा दें तो बहुत अच्छा होगा, अगर आप इस पर कदम उठाएं। तो मैंने कहा ठीक है, इस पर कदम बढ़ाया जाए और आगे पहुंचाया जाए। तो धीमे धीमे ये कार्य प्रगति पे है और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों तक, घरों तक राशन पहुंचा सके। तो ज़िम्मेदार हजरात हैं वो घर डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों से पता लगा रहे हैं कि इनको क्या ज़रूरत है, उनका नाम नोट कर रहे हैं, उनका नंबर नोट कर रहे हैं और उस पर मेहनत कर रहे हैं और किसी न किसी तरीके से उनके घर में मिशन के अफराद जाके राशन पहुंचा रहे हैं। देखिए, अब जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पर मदद करना चाहिए और इसमें लोगों का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम दो लड़ाई से लड़ रहे हैं। एक तो महामारी जो कोरोना की शक्ल में पूरी दुनिया में आई हुई है, हमारे हिंदुस्तान में भी चल रही है, ये तो एक बीमारी के तौर पर, और एक दूसरी हमको लड़ाई लड़ना है भूख से। तो उसमें यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो धार्मिक और आध्यात्मिक जितने भी धर्म गुरु हैं, हर मज़ाहिब के लोगों को इकट्ठा करके उनके जो लोग हैं उनसे जो जॉइंट है, कैसे उन तक खाना पहुंचाया जाए, कैसे उन तक चीज़ें पहुंचाई जाएं, उस पर हम लोग उनको विचार करना चाहिए और उनको तंजीमों को बुला करके बातचीत करनी चाहिए, अमल तैयार हो ताकि लोग इस भूखमरी से भी बच सकें। कोरोना तो है ही है, एक भूख भी बहुत बड़ा भारत के लिए है, इससे भी हमें एक जंग लड़नी है। और वैसे जो छोटी छोटी तंजीमें हैं वो अपने तई, अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोसियों का एक ख्याल रखें। मतलब जब जो आदमी 2 रोटी खा रहा है तो सोचे 1 रोटी पर संतुष्ट करे और 1 रोटी अपने पड़ोसी को खिलाए। यही होना चाहिए, तभी हम इस भूख से भी जंग जीत सकते हैं। और वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी चाहिए, ज़िला इंतज़ामिया को भी चाहिए, उनका प्रबंध करें, उनका इंतज़ाम करें और उन तक ये सब चीज़ें पहुँचाएँ। देखिए, कोरोना का मामला ऐसा आ गया जैसे कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो हमारे लिए सबसे अहम चीज़ है वो है, अब मैं आपको बताऊं कि हम लोग जुमा की नमाज़ अपनी मस्जिदों में पढ़ते हैं, नमाज़ें हम अपनी मस्जिदों में पढ़ते हैं। हमने मस्जिदों में नमाज़ें छोड़ करके हम अपने घर में पढ़ने लगे, नमाज अपने घर में, क्योंकि जाहिर सी बात है सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखना था, लोगों से दूरी बरकरार रखना था। और कोरोना में चूँकि जाहिर सी बात है ये जैसे आदमी मिलता है तो एक दूसरों पर फैलता है, इसलिए हम लोगों ने मतलब जाहिर सी बात है नमाज़ें अपने घरों में पढ़ने लगे। और हुक्म भी शरीयत का यही है, इस्लाम जब ऐसे वबा आ जाए तो जो जहाँ है वो वहाँ रुक जाए, वो जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में रुक जाए। तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों के मज़हब में इस्लामिक दृष्टि के एतबार से भी, इस्लामी कानून के हिसाब से भी यही हुक्म है कि आप जिस जगह हैं, अगर आप अपने कमरे में हैं
तो बेहतर है कमरे के बाहर रहने से। अगर आप कमरे के बाहर हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने गार्डन में या अपने बाहर हों। तो जितना आप अपने आप को बचा सकें वो कर सकें। अब रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, तो रमज़ान एक समझ लीजिए कि हमारे यहाँ रमज़ान जो है इसकी बड़ी फजीलत है और इसकी बड़ी अजमत है। रमज़ान 30 दिन का जो रमज़ान का रोज़ा आता है, अगर एक आदमी एक रोज़ा छोड़ दे, सिर्फ रोज़ा छोड़ दे, तो उसके लिए हुक्म ये है कि अगर रोज़ा छोड़ता है तो वो 60 फ़कीरों को सुबह शाम खाना खिलाए एक रोज़ा छोड़ने पर, और 60 फ़कीरों को खाना खिलाए या एक ग़ुलाम आज़ाद कराए, या वो भी मुमकिन ना हो तो 60 दिन पै दर पै रोज़ा रखे, तब एक रोज़े की जज़ा होगी उस छोड़ने पर। तो अब ये रोज़ा, हमको रोज़ा कहीं जाके नहीं रखना है, हमको अपने घर ही में रहकर रोज़ा रखना है। रही के बाद तरावी की, तो तरावी का मसला ये है कि चूँकि उसमें भी जब हम जुमा नहीं पढ़ रहे हैं तो तरावी भी हम कैसे जाएंगे, तो अगर हालात साजगार हो जाते हैं तो मस्जिदों में जाके नमाज़ पढ़ें, वरना कोशिश यही करें कि वो अपने घरों में ही तरावी का भी इंतज़ाम करें जब तक कि इस वबा से पूरा भारत मुक्त नहीं हो जाता है। ये है, अगर 3 के बाद अगर ये हालात अच्छे हो गए, ये बीमारी के वबा ख़त्म हो गई, तब उसके बारे में अगली बार जब जैसे जैसे हालात आएंगे वैसे वैसे बातें बताई जाएंगी। इसलिए अभी तक तो जो हालात हैं वो यही हैं कि जितना आपने अपने आप को बचा सके, जितना सेफ कर सके, उसी तरीके से उसको गुजारना चाहिए। ज़कात का जो मसला है वो हौलाने हौल पर है। जब माल पर साल गुजर जाए उस माल पर ज़कात वाजिब हो जाती है, तो अब उसमें हुक्म में शरअ ये है कि बेहतर ये है कि अगर आपके माल में हौलाने हौल भी नहीं हुआ है, साल भी नहीं गुजरा है, तो बेहतर ये है कि आप उसे अभी निकाल दीजिए। वो जब गुजरेगा तो गुजरेगा, जो आपको मालूम है कि इतना माल हमारे ज़कात के लिए निकलेगा, उसको फंड को पहले निकाल दिए ताकि उन भूखों की भूख मिट सके, उन प्यासों की प्यास मिट सके, उन परेशान कुन हालात से जो हमारा हिंदुस्तान गुजर रहा है, वो परेशान लोग जो हैं परेशानी उनकी दूर हो सके। इसलिए कि ये माल जो है ये उन्हीं का है, ये हम उनके साथ, ये ऐसा नहीं है कि हम उनको जो माल दे रहे हैं तो हमने उन पर एहसान किया, बल्कि ये ज़कात का जो माल होता है, ये फितरे का जो माल होता है, ये असल मानों में ये उनका हक है। हमने हक दिया है, कोई एहसान नहीं किया। बल्कि मैं तो ये कहूँगा ज़कात तो ज़कात, अपना ज़ाती माल भी निकाल के आप दे दें ताकि उनका मसला हल हो सके, और हिंदुस्तान को भी एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी और देश को भी एक मदद मिलेगी कि हर इंसान अपने लोगों को, और दूसरी बात सब एक दूसरे के साथ गंगा जमुना तहजीब जो एक दूसरे के साथ है वो ले कर चले, क्योंकि हम सारे हिंदुस्तानियों को मिल करके ये जंग लड़नी है। इसमें किसी किस्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये हमारी सोच होना चाहिए। देखिए, ये एक निचले दर्जे की सोच है। आज देश किस कगार पे जा रहा है, कितनी मुश्किलों के किस मुश्किल के हालात से हमारा देश गुजर रहा है। अगर ये कुछ लोग कर रहे हैं तो ये मैं नादानी समझूंगा, ये बेवकूफ़ी समझूंगा। ये हालात नहीं है कि इस तरीके से काम किया जाए, क्योंकि गरीब जो होता है, गरीब अपनी गुर्बत अपनी परेशानियों से परेशान होता है, उसको या आप हिंदू कह के जलील कर दिए, मुसलमान कह के जलील कर दिए। ये आपकी तरबियत की ज़िल्लत है कि आप किस माहौल में रहे हैं और किस समुदाय से आपका, किस मिजाज के लोगों से आपका ताल्लुक़ है। या आप नहीं बोल रहे हैं, या आपकी तबीयत बोल रही है, क्योंकि आपका अच्छा कल्चर नहीं है। मगर अगर आप दूसरी जगह उठा के देखेंगे तो जो अच्छे लोग होते हैं उनकी सोच अच्छी होती है, जो मतलब ज़बान अच्छी होती है तो उसका मुल्क अच्छा होता है, ज़बान अच्छी होती है उसका समुदाय अच्छा होता है, इंसान जो पहचाना जाता है। लोग कहते हैं कपड़ों से हमने इंसान को पहचाना, तो ज़बान से भी लोग पहचाने जाते हैं। जो आज हालात बन रहे हैं मुंबई में है, जैसे कि जहाँ जहाँ लोग फंसे हुए हैं उनको किस तरीके से उनके घर तक पहुँचाया जाए, सरकार को इस पर सोचना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, उस पर एक बैठक बुलाना चाहिए, और उस पर बैठक बुला करके लोगों तक को इस कष्ट से कैसे निकाला जाए उस पर सोचने की ज़रूरत है। और या आपने रोका है तो उनका इंतज़ाम करने की भी आपको ज़रूरत है। सिर्फ मतलब मीडिया के सामने आके बोलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अमली जामा भी उसे पहनाना पड़ेगा जो आप बोल रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। वैसे मुझे भी मतलब कहीं ना कहीं से गाहे बगाए और लोगों से मुझे ख़बर मिलती रहती है कि हालात, जैसा कि मैं शहर में भी मैं कहीं कहीं से कुछ ना कुछ खबरें आती रहती हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मैं यही कहना चाहता हूं कि जब तक आपकी जनता आपसे मुतमईन नहीं होगी और आप जैसे उसको मुतमईन नहीं कर पाए, तो जाहिर सी बात है कि आप फिर उसमें कैसे आप कह सकते हैं हम कामयाब हो सके। ग्राउंड रिपोर्ट तो आप जो बता रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनको मदद कोष तो पहुंचाना पड़ेगा, तभी जा कर के बात बनेगी। मगर अभी ग्राउंड का मामला ऐसा है, इसीलिए लोग प्राइवेट तौर पे बहुत मदद कर रहे हैं।
मैं ये कह रहा हूँ गवर्नमेंट को भी चाहिए उस पर मदद करें। अब उनके लिए पास वो बना दें, जो मजबूत तंजीमें हैं उनके लिए पास इशू किए जाएं ताकि वो और अच्छे तरीके से काम कर सकें, और उनको सेफ्टी के लिए ऐसी ऐसी किटें दें ताकि वो मास्क और ये और वो सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मिले, ताकि वो जाके वो भी सेफ रहें और लोगों तक अनाज भी पहुंचा सके। ये अल्लाह मदद करने वाला है, अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद है कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, यह मेरी ताकत है, मेरे रब की दी हुई ताकत है और उसकी क़ुव्वत है, और अल्लाह ने चाहा तो हम कोशिश करेंगे हम इसको और भी आगे बढ़ाएं। अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारी मदद होगी तो इंशाअल्लाह ताला हम इसको और भी डेवलप करेंगे। हम रुकेंगे नहीं, चूँकि हम ये जानते हैं कि अगर हम कदम बढ़ाते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद हमारे शामिल होगी। वैसे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है तो हम ये कोशिश करेंगे कोरोना जैसी वबा से इस रमज़ानुल मुबारक में अगर मोमिनीन मुसलमान दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह कोरोना जैसी बीमारी हम नजात पा जाएंगे। ये 3 मई जो है हमारे लिए कामयाबी और खुशखबरी के लिए रहेगा, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में भी मैंने जैसा पढ़ा है, मुताले में आया है और जैसा पढ़ने में भी आता है, किताबों के हवालों में भी आता है कि रमज़ानुल मुबारक में बेशुमार बरकतें होती हैं और शैतान कैद हो जाता है। कोरोना भी एक छोटा सा शैतान है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल करम से उसके करम से इसे कोरोना को भी कैद में डाल देगा और इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया इससे सुकून इत्मीनान में हो जाएगी। मगर लोगों को इस कोरोना के बाद संभलना चाहिए और एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, क्योंकि अदीम ज़मी छुप रहे आमे ओस, 6 दुश्मन बरी खाने यगमा चे दोस्त। अल्लाह ताला ने रुए ज़मीन में आम दस्तरखान बिछाया है, उसमें अल्लाह का दोस्त और दुश्मन दोनों खा रहा है। तब जब वो दुश्मन को भी खिला रहा है, दोस्त को भी खिला रहा है, तो हमें भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। एक दूसरे की मतलब से नफ़रत नहीं रखना चाहिए, बल्कि एक दूसरे को देखे उसके लिए मोहब्बत का हाथ बढ़ाना चाहिए। यही हमारे बुज़ुर्गों से, हमारे सूफियों से हमें मिला।